हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई खबर। जो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती वैकेंसी 2022, दिल्ली पुलिस वाहन चालक भर्ती 2022 है, वो जल्द ही आने वाली है। अब कब आने वाली है आप सभी को पता है, जून 2022 में। कब आने वाली है? जून 2022 में ये वैकेंसी आने वाली है। बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत ही लंबे समय के बाद में ये लगभग 1411 पोस्टों पे वैकेंसी आने वाली है। तो क्या आप भी दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनना चाहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या आप इस भर्ती में पात्रता रखते हैं? इसके संबंध में आज इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये आज जो मैं जानकारी बता रहा हूँ, ये आरटीआई का जो रिप्लाई होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप सभी को पता है कि सूचना का अधिकार के तहत हम आरटीआई मांग सकते हैं। और इस भर्ती के लिए मैंने आरटीआई लगाई थी। उस आरटीआई से मिले जवाबों के आधार पर मैं आपके साथ में कुछ एक्सपीरियंस है अपना वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस भर्ती में मतलब कि क्या क्या पात्रताएं होंगी, क्या योग्यताएं होंगी कि आप इसमें फॉर्म भर सकें। अगर आप योग्य हैं तो ही इसमें आप इसकी तैयारी करें। सबसे पहले मैं लिख रखा है, देखो आप देख सकते हैं, अगर आप योग्य हैं तो ही तैयारी करें। अब योग्यता का पता कैसे लगाएं? अगर आपके पास इन 5 शर्तों को, अगर आप इन 5 शर्तों को पूरा करते हो तो आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती में आवेदन कर सिलेक्शन पा सकते हैं, आप सरकारी ड्राइवर बन सकते हैं अगर आप इन 5 शर्तों को पूरा करते हैं। अब ये 5 शर्तें कौन कौन सी है वो मैं आपको अब सभी को बताना का प्रयास करूंगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन है आरटीआई के रिप्लाई में जो बोर्ड के द्वारा भेजी गई है, उन्हीं का मैं जवाब आपके पास सामने यहाँ पेश करूँगा और वही सूचना बताऊँगा जो एकदम सही है और सटीक है। जो जानकारी नहीं है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि जो सूचनाएं नहीं है वो नोटिफिकेशन जब जून 2022 में आएगा तब हमारे सामने आ जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें लाइसेंस कौन सा चाहिए। जो ये भर्ती है, ये लाइसेंस कौन सा चाहिए? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती 2012 के बाद में 2022 में आई है, यानी कि 10 साल बाद में आई है। 2012 की वैकेंसी है, वो दिल्ली पुलिस जो बोर्ड है उसने स्वयं ने डीपी ने करवाई थी, लेकिन अब की बार है ये वैकेंसी कौन करवा रहा है? एसएससी बोर्ड है वो करवा रहा है। तो इसमें कुछ परिवर्तन है योग्यताओं में, शर्तों में, कंडीशंस में। जो एग्ज़ाम प्रोसेस है आपके, जो फिजिकल प्रोसेस रहेगी, मेडिकल प्रोसेस रहेगी, इसमें कुछ चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं और एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है वो भी इसमें कुछ बदल सकता है। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, लाइसेंस कौन सा चाहिए। नंबर 2 कि इसमें कितनी उम्र है वो होनी चाहिए। नंबर 3 है हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की भर्ती है तो इसमें हाइट भी मायने रखती है। नंबर 4 क्वेश्चन है, कौन सी कक्षा पास होनी चाहिए। आंखों की दृष्टि कितनी होनी चाहिए। क्या महिलाओं के लिए भी पोस्ट है वो आएंगी। इन 6 सवालों पे आज हम इस वीडियो में बात करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इन 6 सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखें। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 1411 पोस्टों पे टोटल पोस्टें कितनी हैं? 1411 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 1411 ड्राइवर पदों पर ऑनलाइन फॉर्म दिनांक 27 जून 2022 से हैं वो शुरू होंगे। इस भर्ती की, जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, वो टोटल आपके कितने पोस्टों पे आएगी? 1411 पोस्टों पे आएगी। ड्राइवर की पोस्ट है वो रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म है आपसे भरवाए जाएंगे। कब से कब तक? 27 जून 2022 से 26 जुलाई 2022 तक ये फॉर्म अप्लाई है आपसे करवाए जाएंगे। और दोस्तों, इसमें एग्जाम डेट की बात करूं तो इसका एग्जाम है बहुत ही कम समय बाद में होगा। इसका एग्जाम अक्टूबर 2022 में करवाने की पूरी संभावना है। एसएससी के माध्यम से कैलेंडर जारी हो चुका है। अब सबसे पहला सवाल हमारा जो था, लाइसेंस कौन सा चाहिए। लाइसेंस कौन सा चाहिए? HMV या इससे ऊपर की किसी भी कैटेगरी का हो। कब का बना होना चाहिए? आवेदन फॉर्म भरने से पहले का। यानी कि दोस्त चीज़ें मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि HMV या इससे ऊपर का किसी भी कैटेगरी का लाइसेंस हो तो वो चलेगा। और कब कब बना होना चाहिए, इसका जो जवाब है वो है कि आप आवेदन फॉर्म भरते हैं उससे पहले तक आपके पास में मतलब जो हैवी लाइसेंस है हो जाना चाहिए। इसके अलावा यानी कि 27 जून से 26 जुलाई तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो 25 जुलाई 2022 तक या इससे पहले का बना भारी मोटर वाहन लाइसेंस है वो आपके पास में होना चाहिए। सीधी सी बात है कि आपके पास में HMV यानी कि हैवी लाइसेंस है वो होना चाहिए। अब दोस्तों, मैं बात करूँ यहाँ पर LMVTR, तो दोस्तों यहाँ पर LMVTR भी मान्य होने वाला है। अब LMVTR क्या होता है? आपका जो लाइसेंस है उस पर LMV लिखा होगा और आगे TR लिखा होगा। तो इसका LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, यानी हल्का जो मोटर व्हीकल है वो चलाने के लिए। लेकिन इस TR का मतलब होता है कि हल्के मोटर व्हीकल जो कि मतलब कि ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन में आते हैं, परिवहन वाहनों में आते हैं। यानी कि जैसे छोटे वाहन होते हैं तो उनसे आप मतलब कि यात्रा
है वो भी कर सकते हैं, मतलब यात्रियों को ढो सकते हैं, तो वो आते हैं LMVTR में। तो इस भर्ती में LMVTR भी मान्य होगा, लेकिन मेरी आपको ये सुझाव है कि आप इसके भरोसे नहीं रहें। मैं इसका समर्थन नहीं करता, मैं इस बात का जो है वो समर्थन नहीं कर रहा कि ये चलेगा। हालांकि इसकी पूरी संभावना है, लेकिन अगर आप ड्राइवर भर्ती में सरकारी ड्राइवर बनना चाहते हैं, अगर आपका पूरा सपना है कि आप इस भर्ती में जॉब लग कर ही रहेंगे, हर हालत में आपको इसमें जॉब लगना है, तो आप इस LMVTR के चक्कर में मत रहना। आपको HMV लाइसेंस है वो बनवा लेना चाहिए। कौन सा लाइसेंस? HMV लाइसेंस है वो बनवा लेना चाहिए, क्योंकि RTA की रिप्लाई में क्या आया है कि HMV आपके पास में होना चाहिए और कुछ भी नहीं लिखा है। और इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि HMV के साथ साथ में HMV से जो बड़ी कैटेगरी की जो लाइसेंस है वो भी इसमें मान्य होंगे, लेकिन जो LMVTR है वो इसमें इससे छोटी कैटेगरी का होता है। फिर भी अधिकांश जो वैकेंसी जो होती हैं उसमें TR को ट्रांसपोर्ट जो लाइसेंस है वो माना जाता है, और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होता है वो इन भर्तियों में मान्यता भी रखता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको HMV बनवा लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ नंबर 2 क्वेश्चन की उम्र कितनी होनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी हो कि आप इस भर्ती में आवेदन फॉर्म है वो भर सकें। तो सबसे पहले कैटेगरी है अपर एज लिमिट है, यहाँ पर मैंने लिखी है। जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूँ सबसे पहले। तो जनरल कैटेगरी की अगर आपकी उम्र 21 से 30 तक, 21 से 30 साल के बीच में है तो आप इस भर्ती में पात्रता रखते हैं। ST कैटेगरी SC ST से रखते हैं आप, तो आप 35 साल तक के हो सकते हैं। OBC कैटेगरी अगर आपकी है तो आप 33 वर्ष के हो सकते हैं। स्पोर्ट्समैन अगर आप हैं तो 35 साल तक की छूट है, और एक्समैन है तो इसका अभी तक कोई रूल अब नहीं आया है कि कितनी उम्र तक आपको इसमें छूट है वो दी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की। अब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट क्या होते हैं, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वो होते हैं जैसे कोई चपरासी की पोस्ट पे काम कर रहा है, या कुछ कोई ऐसी पोस्ट हैं जिन पर वो हेड दिल्ली पुलिस में, दोस्तों ये दिल्ली पुलिस के बोर्ड में किसी भी पोस्ट पर काम कर रहा है तो वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, वो माना जाता है। तो अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40 साल तक की उम्र में आपको छूट मिलेगी, और अगर OBC से हैं तो 43, और SC ST से हैं तो 45 यानी 45 साल तक। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं तीसरे सवाल पे चलता हूँ कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि हाइट है वो आपकी 170 ही होनी चाहिए। इससे अगर आपकी 169 भी है तो आप दोस्तों इस भर्ती सी प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपकी हाइट 170 से कम है, 170 से आपकी हाइट कम है तो आपको इस भर्ती की तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपको अपना लक्ष्य चेंज करना चाहिए। आपने अगर इसका लक्ष्य दिल्ली पुलिस ड्राइवर बनना, मतलब इसको मतलब अपना लक्ष्य देखा है, अपना लक्ष्य बनाया है, तो इस लक्ष्य को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये संभव नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी SC है, सॉरी ST कैटेगरी को दोस्तों 165 सेमी जो है वो इसमें छूट मिलने वाली है। कुछ तकनीकी समस्या के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हाँ दोस्तों, में हम बात कर रहे थे हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हाइट है वो आपकी 170 सेमी यानी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपका 81 से 85 के बीच में होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन यानी कि सीना जो चेस्ट है फुलाव, जिसे हम फुलाना कहते हैं, उसे एक्सपेंशन कहा जाता है, वो 4 से 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ST कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट आपको है वो दी गई है, यानी कि हाइट में आपको 5 सेंटीमीटर छूट मिलती है। आप 165 सेंटीमीटर की अगर हाइट रखते हैं तो आप इसमें पात्रता रखते हैं। इसके अलावा सभी वर्गों के लिए 170 जो सेंटीमीटर ऊंचाई है वो होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप इसमें अपात्र माने जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न है कि कौन सी कक्षा पास होनी चाहिए, कौन सी कक्षा पास होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें मैं बात करूँ कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपको 12वीं पास या सीनियर सेकेंडरी है वो पास होनी चाहिए, या समकक्ष जिसे बोलते हैं हम, समकक्ष भी आपकी कोई है पढ़ाई हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करूं तो आपके पास में HMV लाइसेंस है वो होना चाहिए। बिफोर अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप आवेदन फॉर्म भरते हैं उससे पहले का आपके पास में जो लाइसेंस है होना चाहिए। नंबर 5 है कि आंखों की दृष्टि कितनी होनी चाहिए, आपकी आंखों की देखने की क्षमता है कितनी होनी चाहिए, बेटर या अच्छी होनी चाहिए। बेटर आई 6/6 विदाउट ग्लासेज और 6/12 है विदाउट ग्लासेज, यानी कि आपकी जो इस प्रकार से हैं वो आपकी जो आंखों की दृष्टि है होनी चाहिए। अगले बिंदु पर मैं बात करता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ जो हमने ये बातें बताई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 12वीं पास हैं, HMV लाइसेंस है, और 1 मिनट, यानी कि इसका मतलब है कि हम 12वीं पास हैं
और हैवी लाइसेंस हमारे पास में है। 21 से 30 साल के बीच में हमारी उम्र है और 170 यानी कि 170 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई है और आंखों से देखने में अगर आप सक्षम हैं तो क्या तैयारी शुरू कर लें, यानी आपको तैयारी शुरू है वो कर लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ छठा सवाल जो हमारा था, क्या महिलाओं के लिए पोस्ट आएगी? अभी तक की जानकारी अनुसार महिलाओं के लिए इस भर्ती में कोई पद नहीं है दोस्तों। हालांकि जो राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आती है उसमें दोस्तों जी ये ड्राइवर की हो चाहे कोई भी पोस्ट हो, पुरुष और महिला दोनों के लिए आती है। राजस्थान हाई कोर्ट में ड्राइवर की पोस्ट आई हुई है, उसमें भी पुरुष और महिला दोनों के लिए। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है इसमें महिलाओं के लिए कोई भी पद है वो नहीं है। इस भर्ती का विवरण में, पदों का विवरण की मैं बात करूँ तो ये भर्ती है, तो दोस्तों इस भर्ती में मैं पदों की बात करूं तो इसमें एक टोटल पोस्ट है वो 1411 पोस्टों पे वैकेंसी हो रही है। जिसमें मैं बात करूं जनरल की तो जनरल की 604 है, AWS की 142 है, OBC की 353 है, SC की 262 है और ST की 50 पोस्टें हैं। टोटल मिला के 1411 पोस्टें हैं आपको यहाँ पर देखने को है वो मिलेगी। बाकी जितनी भी जानकारी है वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उससे कंफर्म हो जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी को पता है कब आने वाला है, जून 2022 में ऑफिशियल इसकी जो सूचना है वो आने वाली है, तो तब सब कुछ है वो हो जाएगा। लेकिन आप एक ऊपरी हम कहें कि एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या पात्रताएँ वो रखी जा सकती हैं। अब दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2022 इसके संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, बुक प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इस पर हमने एक बुक तैयार की है, बहुत ही शानदार बुक है। जो पहले से इस बुक को देख चुके हैं, इस बुक के बारे में जानकारी है, उनको पता ही होगा कि कितनी शानदार है वो बुक बनाई गई है। इस बुक के लिए आपको हमारा जो स्टडी एट मोबाइल एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड करना होगा और बुक के लिए ई बुक सेक्शन में जाएं और दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बुक है वो खोजनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज है उसके सेक्शन में जाएं और कंप्लीट कोर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो और कोर्सेज में सेक्शन में जाएं। अब मैं बात करता हूं ऑनलाइन कोर्स 2022 फ्री दोस्तों। जो ऑनलाइन कोर्स है हमारा दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी को लेकर वो हम यूट्यूब के माध्यम से और स्टडी एट होम के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में ये करवाने वाले हैं। हालांकि पेड कोर्स भी हमारा आ रहा है। पेड कोर्स में दोस्तों क्या क्या मिलेगा आपको, ऑनलाइन पेड कोर्स है वो मात्र आपको दोस्तों 199 रुपये में वो मिलने वाला है। 199 का जो ऑफर है वो आपको ओनली 15 मार्च तक देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसकी प्राइस है वो फिर से बढ़ेगी। 299 रुपये अभी करंट में इसकी रेट है और दोस्तों आज इस वीडियो के पश्चात इसकी जो रेट है वो 199 रुपये वो रखी जाएगी। कोर्स का डिस्क्रिप्शन में बता दूं तो ये हिंदी में रहेगा पूरा का पूरा। इसमें 10 बुक्स का कॉम्बो पैक आपको मिलता है, 50 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा 25 मॉडल टेस्ट पेपर विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑल टॉपिक रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। वैसे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो 50 प्रैक्टिस सेट है इनको हम बढ़ाकर 100 भी करने वाले हैं, तो इसकी सूचना भी मैं आपको जल्द ही दे दूँगा। अब मैं बात करता हूँ वैलिडिटी क्या रहेगी। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो एग्जाम होगा उसके 1 मंथ बाद तक आपको ये कोर्स है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है मिलता रहेगा। अब मैं बात करता हूँ हैंड रिटन नोट्स के बारे में। जो हमारी बुक्स बनाई गई है मेरे द्वारा उसके संबंध में मैं जानकारी बताऊँ तो ड्राइवर एग्जाम सिलेबस बुक, कंप्लीट सिलेबस बुक है वो आपको मिलने वाली है और ड्राइवर एग्जाम टेक्निकल थ्योरी बुक आपको मिलने वाली है। ड्राइवर हैंड रिटन नोट्स मनोज सर के द्वारा जो तैयार किए गए वो मिलने वाले हैं। ड्राइवर हैंड रिटन नोट्स टेक्निकल मनोज सर ये भी मिलने वाली है। ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक हमारी जो है वो भी इसमें साथ में मिलेगी। रोड साइड रिपेयर पर कंप्लीट बुक हमारे द्वारा बनाई गई वो भी मिलेगी। ड्राइवर एग्जाम टेक्निकल MCQ 2050 दोस्तों यानी कि 2500 जो MCQ है वो मिलने वाले हैं। वो मोटर व्हीकल एक्ट पर दोस्तों एक कंटेंट हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया है वो भी ऑब्जेक्टिव के साथ में। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें आपको ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स है उसमें मिलेगी। इसको आपको कैसे खरीदना है इसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले आपको स्टडी एट होम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप खुलने पर आपको स्क्रीन पर और कोर्सेज दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। बुक्स के नाम देखें, डिस्क्रिप्शन देखें, बाय नाउ पर क्लिक करें। सबसे ऊपर कंप्लीट कोर्स के साथ वाला अमाउंट है वो सिलेक्ट करें, क्लिक टू पे पर करें, पेमेंट प्रोसेस पूरा करें, गो टू होम पर क्लिक करें, फिर से उसी कोर्स में जाएं तो आपका ये कोर्स है वो ओपन हो जाएगा। आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 8764188848 आप देख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।